से दूसरे बंदे की जरूरत को पूरा करना कहलाती है। शेयर का मतलब है कि एक इंसान दूसरे बंदे की मदद कर रहा है, ये नहीं है कि उसको कोई घटिया काम कहा जा सकता है। आप देखिए, जब आपको सब्जी पसंद नहीं आती तो क्या उस दुकानदार को बुरा लगता है? और अगर आप उससे सब्जी लेके आते हो तो क्या उसको या आपको बुरा लगता है भी आपने सब्जी ली? आपकी जरूरत थी, आपने उसको लेना ही लेना। हर दिन हम सेल दिन में कम से कम 30 से 50 बार सेल के प्रोसेस से गुजरते हैं। उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मान लीजिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने बोला, आपकी मिसी ने बोला कि आज ये सब्जी खत्म है, आपने बोला कि ये सब्जी बना लो। उन्होंने बोला कि ये बच्चे नहीं खाते, और आपने बोला ये वाली सब्जी बना लो। उन्होंने बोला ये तो परसों बनाई थी। फिर जब तीसरी सब्जी के बारे में बात है तो आप कहते हो, उनको कहते हो कि आपको क्या, फिर आपके साथ से क्या बनाना चाहिए? वो कहते हैं कि ये सब्जी बनाने वाले हैं। तो आप कहते हो चलो ठीक है बना लो। तो आपकी भाई बेटर सेल्समैन है, उनको पता बनानी तो उन्होंने वही सब्जी थी जो आपको बोला गया था। अगर आप जिद पे अड़ जाते हो नहीं नहीं हमने तो ये सब्जी खानी है, तो वो सब्जी अगर आप बना के खा लो तो आप उनसे बेटर अच्छी सेल्समैन। तो सेल बुरी नहीं होती, कन्विंसिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा ग्रुप एक्सरसाइज के बाद। ये आपके माइंडसेट में आ जाता है, ऐसे ऐसे सवाल आने शुरू होते हैं, अभी सेल में पता नहीं क्या करना पड़ेगा, इसमें ये होगा कि हम ये घटिया काम है। आप देखिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी आप लगा लीजिए, अगर जब उनके बहुत सारे प्लान्स बनते हैं तो जो प्लान की एंडिंग होती है ना, वो सेल्स पे जाके खत्म होती है। तो अगर आप टाटा, रिलायंस, धीरूभाई अंबानी किसी भी कंपनी में देखेंगे तो सबसे पहले सेल्स के टारगेट सेट होती है। तो वो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों वाले लोग सेल्स को आधार मान के चलते हैं, उसके बिना वो काम नहीं करते, तो हमें भी अपने टारगेट सेट करने चाहिए। नेक्स्ट आता है भी सेल करने में क्या होता है, आप खुद जैसे हो वैसे बन के रहिए, कभी किसी की आपको कॉपी नहीं करनी होती। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एक के साथ दूसरी कड़ी मिला के बताऊंगा। आपने, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे सेल्स पर्सन बनो, आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करो, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपको 100% प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप किसी दूसरे बंदे को सेल कर पाओगे। उसके लिए हमारी जूम मीटिंग होती है। इंफॉर्मेशन, अब सेल होती है इंफॉर्मेशन के आधार पे। मान लीजिए अब कई बार होता है जिंक है, किसी का बीपी डाउन है, किसी को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, किसी को आपको पता आइस की प्रॉब्लम है, किसी को आप लीजिए सर दर्द होता है, किसी की पेट की खराबी है, तो उन सभी प्रॉब्लम के लिए जिंक है। तो अगर आप उसको जिंक देते हो तो आप उसकी मदद करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो ना, तो आप उसकी मदद करते हो, आप उसकी हेल्प करते हो, और इसको कंसिस्टेंट लेवल पे करना पड़ता है। अगर आप इस तीनों आधार पे चलेंगे, आप अपनी एक अलग पहचान बना के चलेंगे, कंसिस्टेंट चलेंगे, तो आप वो डिलीवर करेंगे जो आप सोच नहीं सकते कि आपने ये सब कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर। यहां पे आता है एटीट्यूड आपका। आप जैसे हम शुरुआत करते हैं, हमने कैसे स्टार्ट किया, हमें कोई ना कोई सप्लीमेंट देके गया, हमें कोई डेमोस्ट्रेशन दिखा के गया, तो वो जो डेमोस्ट्रेशन दिखाई, हम उस बंदे के आभारी थे, हम उस बंदे को थैंक्स कर रहे थे। जैसे मान लीजिए सेंटी नेपकिन की डेमो करके गया, आप याद कीजिए आपके मन में उस बंदे के प्रति क्या भाव थे? तो आप कहेंगे बड़े अच्छे भाव थे, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हो। तो जिस बंदे को आप वैसी ही जानकारी देके आओगे, उस बंदे के मन में आपके प्रति क्या भाव होंगे? अच्छे भाव होंगे। तो यहां से होता है प्रोस्पेक्ट। जब आप किसी को प्रोडक्ट दे के आते हो, आप उसको प्रोस्पेक्ट बना के आते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपका ट्रस्ट, उसके ट्रस्ट पे, आपका जो ट्रस्ट होता है वो उसके ट्रस्ट बन जाता है। आपको लगता है, आपकी आंखों से कनेक्शन निकलती है कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये इस इंसान को लेना चाहिए। फिर बाद में आता है प्रोस्पेक्ट से वो कस्टमर बनता है, आप उसका फॉलोअप करते हो गेन ट्रस्ट के लिए। अब यहाँ पे मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। आपको देखा होगा आपने कैसे बनना है, आपको सेल्स की कुछ गलतियां बताना चाहूंगा मैं। अब आप खड़े हो, कार आपकी खड़ी है, और बाहर आपके पास कुछ बंदे आ गए, वो आपकी गाड़ी को ऐसे ही साफ करते जा रहे हैं, और आपको पता लग गया कि ये कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते तो वो भी आपकी हेल्प करना ही है। मान लीजिए जब वो आते हैं, आपकी गाड़ी गंदी होती है तब वो साफ करते हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो बिल्कुल गलत तरीका है, वो है थोपना।
आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। अगर आप उसको प्रोसेस को देखें तो आपने उस प्रोसेस से नहीं चलना जो प्रोसेस आपको हेट लगता है, आपको लगता है भी ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने वहीं से सीख, जो आपको चीज अच्छी लगती है वो आपने करनी है, जो आपको चीज अच्छी नहीं लगती वो आपने नहीं करनी। आपको लगता है जैसे आपके घर में पर्सन आए, एक अच्छे ड्रेस कोड में आए, बिना अटायर ड्रेस पहनी हुई थी, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के साथ आए। आप देखिए हमारी मीटिंग में सभी लोग ड्रेस कोड में होते हैं, तो वो पर्सन आके आपको डेमोस्ट्रेशन देता है, वो बताता है कि इससे, इस पैड से, सेंटी नैपकिन से आपके घर में से कैंसर दूर होगा। एक्यूलाइफ के बारे में बताता है कि ये कितनी बढ़िया मशीन है, इससे हम अपने रोग को खुद डिटेक्ट भी कर सकते हैं, खुद ठीक भी कर सकते हैं। तो जो आपकी सेल है ना, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, इसमें आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू पे डिपेंड करती है जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो। थर्ड होता है आप जब उसको प्रोडक्ट दे के आते हो और उसका ट्रस्ट गेन करते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हो। अब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट उनको देना है, तो दो तीन तरीके हैं प्रोडक्ट देने के। आप उनको एमआरपी प्रोडक्ट भी दे सकते हो, आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे प्रोडक्ट भी दे सकते हो, आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के प्रोडक्ट भी दे सकते हो, आप उनको एमआरपी से, डीपी से नीचे भी प्रोडक्ट दे सकते हो। तो आप देखना आपने क्या करना। जब आप उनको एमआरपी से पे प्रोडक्ट दोगे तो वो आपका कस्टमर बनेगा। जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे देंगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा, उनका नहीं। लेकिन जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के दोगे तो उससे क्या होगा, आपके और उनके बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा। आप सभी उनको, जैसे उनको बता सकते हो कि एक मैंने कल ही एक ज्वाइनिंग ली है, तो मैं आपको कहूंगा, उन्होंने पूछा भी हम जो सिर्फ प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं, तो मैंने कहा इससे एक सिंपल सा कार्ड बनता है जो डिस्काउंट कार्ड है, और कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको कुछ ऑफर्स आती रहती हैं, बैंक अकाउंट आपका वो ले लेते हैं, कुछ प्रमोशन होती है तो कुछ ना कुछ अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे बिग बिग बीआर हो गया या बेस्ट प्राइस हो गया, वो भी कार्ड बना रहे हैं, मोर वाले भी कार्ड बना रहे हैं। वैसे जस्ट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कार्ड है विच इज मस्ट। और कंपनी अपने लेवल के आपको फोन नंबर वगैरह पे मैसेज भेज देती है कि हमारी तरफ से ये ऑफर है। हम भी उसी कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और बीच में डुप्लीकेसी आती है, आपको पता ही है हिंदुस्तान में तो नमक की डुप्लीकेसी आ जाती है। तो आप चाहें तो अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, मुझे प्रोडक्ट यूज करना बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता था कि आपको भी इसकी जरूरत है, आप भी इसके साथ जुड़ सकते हो। तो आपके विश्वास पे वो आगे चला जाएगा। नेक्स्ट होता है, आप कस्टमर आपके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है कस्टमर को कि वो बाय करे। इसमें तीन चार चीजें आ जाती हैं। एक तो आपकी ईगो आ जाती है, आपको लगता है अहम है भी, हम बेचने जाएंगे तो पता नहीं हमारे बारे में वो क्या सोचेगा। आप ये भी सोच सकते हो कि मान लीजिए आपने किसी को सेंटी नैपकिन, जैसे मैं डेमोस्ट्रेशन करने जाता हूँ, तो आई फील प्राउड, मेरी दो डॉटर हैं, मुझे लगता है कि मैं किसी की बेटी को नहीं, अपनी ही बेटी को कैंसर से बचाने जा रहा हूँ। जितनी भी बेटियां हैं सभी मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। मैं इनको इनकी फैमिली में से एक हेल्थ कंसर्न प्रोडक्ट दे के आ रहा हूं, ताकि इनकी फैमिली कम से कम इस बीमारी से तो परमानेंट फुल लाइफ के लिए निजात पाए। तो ईगो इसमें देखिए, आप सोचिए, मेरे घर में जो डेमोस्ट्रेशन करके गए थे, तो मुझे उनके अंदर अंदर से मेरे मन में कितनी दुआएं निकलती होंगी कि इन्होंने हमारी फैमिली के लिए सोचा, पेट्रोल खर्च करके स्पेशल आए थे। तो वैसे ही आप अपनी, जब आप अपनी ईगो को मारोगे, आपको लगेगा, डॉक्टर होने के बाद भी मैं एक डेमोस्ट्रेशन करता हूँ, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन के बिना उनको पता ही नहीं लगता, हम जितना मर्जी कह लें भी ये प्रोडक्ट कैसा है। सेकेंडरी, आपको बताना पड़ेगा कस्टमर को कैसे आप उनको डरा के भी कर सकते हो, आप उनको इमोशनल करके भी कर सकते हो, आप उनको सेविंग के लिए प्रेरित करके भी कर सकते हो, आप उनकी ईगो पे हिट करके। यहाँ पे ईगो एक मैं बात बताता हूँ कि कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बंदे अभी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे भी, हम, आपको क्वेश्चन आता होगा कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, तो यहाँ पे मैं उनको पूछता हूँ कि आपको महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना अच्छा लगता है? तो मोस्टली लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर मोटिवेट करना है तो आप अगर डॉक्टर हो या आप अच्छी फैमिली के घर में जा रहे हो, तो आप स्माइल के साथ उनसे पूछ सकते हो, भैया सब स्टैंडर्ड की चीज तो महंगी होती है, तो आपको क्या लगता है अभी, मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे वाला कि बुरे वाला? तो वो तो ईगो के कारण भी लोग ले लेते हैं, बाद में उनको इसकी वैल्यू पता लगती है। सेकेंडरी, आप उनको ये बता के कि इसमें सेविंग होती है, जैसे आप सेंटी नेपकिन के बारे में पूरा देखेंगे, जब आप उसकी डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आप देखते हो भी 100 ml तक पानी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि दूसरे सेंटी नैपकिन ने अगर 20 ml से लेके 50 ml तक पानी अब्जॉर्ब नहीं किया,
तो वो तो दिन में 3-4 चेंज करने पड़ेंगे, गीलापन से बैक्टीरिया फैलता है। तो यहाँ पे आपको एक यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप उनकी सेविंग करने जा रहे थे। तीसरा इंसान खरीदता है अपने डर के कारण, अगर उसने वो बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट लिया तो उसको क्या होगा, वो बंदे को बीमारी आ सकती है। और चौथा जो होता है, चौथा मेन आपका सेल्स का एक फ्रेम है, वो है इमोशनल। एक दो लाइनें हैं जो मैंने कुछ किताबों में से पढ़ी थी, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन किताब मेरे दिमाग में आती है। वहां पे दो लाइनें, मतलब मैंने किताब पूरी पढ़ी थी पर उसमें से दो लाइनें मेरे पास अच्छी सी लगी थी। वो एक ये था कि अगर आप मेरी सगी बहन होते तो मैं आपको यही कहता कि आप इस प्रोडक्ट को बाय करो। मैंने उस लाइन को पकड़ा और मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। मैं जब भी किसी के घर पे आता हूँ, अब लेडीज है तो मैंने बहन कहना है, अगर बंदा है तो वह भाई कहना है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो इमोशनल एक दो लाइनें आप अपनी टैग लाई, जैसे हमारे ग्रुप में जो लड़कियां हैं, वो हमने उनको एक मिशन स्टेटमेंट दी हुई है, मैं आगे मिशन स्टेटमेंट के बारे में भी आऊंगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सेहतमंद बनाओ। तो हम ये नहीं करते कि हम सेल्स करने जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा मिशन है कि हमने लड़कियों को कैंसर से निजात दिलानी है। तो मिशन स्टेटमेंट आप नहीं बना के चलिए, इमोशनल करके आप उनको सेल करवा सकते हो। ये 4 स्टेप होता है। अब यहाँ पे मैंने बार बार आपको बोला, टीम के ऊपर भी हम अपनी टीम के साथ अगर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने सेल करनी है और आप अकेले सेल कर रहे हो तो आप कहीं पे नहीं पहुंचोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक दुकानदार, आप एग्जांपल देता हूं मैं, जो दुकानदार है वो अगर सेल करे या उसके सेल्समैन सभी टीम मिला के सेल्स करें तो कौन सी होती है, जैसे मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, तो वो भी अपनी ब्रांच पे डिपेंड होता है, उसकी ब्रांच के एम्प्लॉइज पे डिपेंड होता है। यहाँ पे एक टीम की डेफिनेशन लिखी है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, आई थिंक सो। तो एक मैं इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। टीम के बारे में आपने कुछ स्टोरीज हैं, वो स्टोरी क्या थी, मेरे को पुरानी स्टोरी आपने सुनी होगी। एक बार खरगोश और कच्छू का माँ होता है, स्टोरी आपने सुनी, आपको रिमाइंड हो गया होगा। तो उन दोनों की जोड़ों में से कौन सा बंदा जीतता है? कोई पर्सन अगर चाहे तो जैसे हैंड रेस करके अपना जवाब साथ में मेरे साथ लाइव हो सकता है, और उसको भी मौका देंगे, जैसे कोई भी पर्सन चाहे तो उनको मैं अनम्यूट कर सकता हूँ ताकि मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे साथ साथ ही। कर्म भी याद है, आपको अनम्यूट करें प्लीज। हैंड रेस आ गई 3, इनको मैं साथ में अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी सर, पहले तो गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। आपका। हाँ, आप बड़े स्माइलिंग गुड फेस के मॉर्निंग साथ सर। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा आपको करते हैं। सर स्टोरी याद है आपको, मोहम्मद सर। खरगोश और कच्छू में वाली? जी तो बिल्कुल उसमें क्या सर। था, उसमें जीता कौन है जी? कछुआ ही जीतेगा सर। हाँ जी। धीरे धीरे चलेगा, बट लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अच्छा ठीक है, उसमें आपने स्टोरी जब आपने सुनी थी तो स्टोरी थी कि खरगोश और कच्छू कौमे की लड़ाई में से, दौड़ में से खरगोश सो जाता है और कच्छू कौमा जीत और जाता कछुआ है, निकल जाता है, आगे निकल निकल जाता है। जाता तो है जी। उसके कहानी का मैसेज था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सही था सर, ऐसे ही था ना, हमें पढ़ाया जी गया था। लेकिन जी अब थोड़ी सी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। अब क्या हुआ, अब खरगोश की फैमिली वाले बंदे नाराज हो गए। वो बोलने लगे यार तुम्हारी मतलब इंसल्ट करा दी तुमने तो हमारे खरगोशों की। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है भी कच्चू को मैं जीतेंगे? तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ा थोड़ा सा चेंज किया। उसने चेंज ये किया कि उसने ऐसे ही दौड़ ऑर्गेनाइज की और अगली बार खरगोश जीता, कच्चू को मैं हार गया। तो फिर यहाँ पे देखिए, खरगोश फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस भी हो सकता है। अगर ये कभी नहीं हुआ आज तक कच्चू कम्मा से खरगोश आगे निकल गया हो, वो तो स्टोरी हमारे को उस टाइम की पुराने जमाने की स्टोरी थी। आज नया जमाना आ गया तो जी। खरगोश जीतेगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी आ गई यार। हाँ आगे ना फास्ट जमाना आ गया, तो जेट प्लेन का जमाना चला, अब कच्चू कम्मे की चाल से कहाँ जीतेंगे सर? तो सेकंड बिल्कुल स्टेप सही में बात। क्या हुआ, आपको ये तो समझ आ गया खरगोश। भी सेकंड स्टेप में खरगोश जी जीतेंगे या कच्चू बिल्कुल कम्मा कौन बिल्कुल। जीतेगा? खरगोश ही जीतेगा सर सेकंड स्टेप में, तो खरगोश क्योंकि जीतेगा। अगर अब खरगोश फास्टेस्ट की में दलाना चलेंगे ने तो। पार्टी रख दी, तो जी उसमें फिर कच्चू कम्मे की ईगो उठ होगी। अब कच्छू को मैं कहने लगा यार ये तो बड़ा इसने गलत काम कर दिया। अब उस कच्छू को मैंने दौड़ लगाई, उसने बोला मैं एक मार्ग तैयार करता हूं उसमें से हम दौड़ लगाएंगे। तो कहते अब मार्ग तैयार कर लो। तो उन्होंने मार्ग तैयार किया जिसके मार्ग में दरिया आता था। अब कौन जीतेगा जी। सर? तो फिर, हाँ जी, अगेन कौन जीतेगा? कछुआ अब सर, फिर से कछुआ। कच्छू कमा जीत जाता है।
तो फिर उसके बाद जी वो कच्छू का मैं जी जाता है, खरगोश कहने लगा तुम्हारी जगह भी। अब फिर उनको कोई बंदा फैमिली मेंबर सलाह देता है कि ये एक नया रास्ता अजीब बन गया है, यहाँ से जैसे तुम्हें दिखाया गया दरिया पार करना है, तुम्हें भी जाना ही पड़ता है। तो एक तुम्हें और मैं एक बुद्धिमती सलाह देता हूँ। वो सलाह क्या है? वो कहता है कि जब तक पैदल यात्रा करनी होती है तब तक खरगोश की पीठ पे कछुआ जाएगा, जैसे दरिया आ जाता जी। है तो कच्छू कमे की पीठ पे खरगोश जाएगा। खरगोश आ अगर जाएगा। वही रास्ता तय जी करना है, हम अगर मिलके तय करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आप और हम बिल्कुल सर। टीम है, आप और हम टीम है, यस हमारा सर। दोनों का मिशन सेम है ना। आपने क्या बनना है? यस सर। आपने क्या बनना है? गोल्ड लाइन डायरेक्टर। हमारा भी वही गोल्डन का टास्क है। आपका और हमारा मिशन सेम है, हम दोनों टीम है। अगर हम एक दूसरे की वही जी लड़ाई करने में लगे रहे, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहे, तो हम दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा। नहीं सर। अगर वही सफर तय बिल्कुल करना सर। है, 4 स्टार, जी 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार और एंड में ब्रॉन्ज लाइन, फिर सिल्वर लाइन और फिर गोल्ड लाइन, तो अगर मिलके करेंगे तो यस सर। जल्दी अचीव हो जाएगा। पार हो मान लीजिए जाएंगे अगर और हम दोनों आपस पार हो में जाएंगे। लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? जी। फौरन कुछ नहीं जाएंगे, होगा, तीसरा फायदा उठाएगा। फौरन जाएंगे। मन में वही होगा नहीं कि सर। करण भी आ रही है टूर में आए हुए हैं, हम भी टूर में आए हुए हैं, तो दुबई जाके अगर दूसरे से नहीं मिला सकते तो किस लिए जाना सही है कि बात नहीं? है सर, बिल्कुल। तो टीम बिल्कुल की सर, डेफिनेशन आ परफेक्टली। गई। हाँ, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ, किसी और बंदे को भी साथ में लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मिशन स्टेटमेंट आपको मैंने बताई दी, ये स्लाइड आएगी और ये खरगोश और कच्छू की स्टोरी आ गई। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है जो सेल का, आप उनसे पूछो और फिर उनकी सुनो। अब ये मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा जरूरी और बड़ा सॉलिड स्टेप है। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। सर मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आते यस हो, सर। तो मैं यस आपको सर। देखते ही भी पता तो डॉक्टर को लग जाता है। अब आप मान लो वायरल चला हुआ है, तो डॉक्टर को पता है 50 बंदे, अगर आप खांसी कर रहे हो, जुकाम कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा बैठ जाओ भाई, खांसी जुकाम है, ये दवाई लो आप खा लो, आपको कैसा लगेगा? कैसा सर अच्छा लगेगा लगेगा आपको? कि डॉक्टर साहब ने बिना बिना देखे, बिना कुछ जांच किए ही मेरे को जो है ट्रीट कर दिया। अच्छा, उसकी बजाय मैं आपको बिठाता हूँ, आपको मैं पूछता हूँ, अब लगी तो आपको खांसी जुकाम है, मैं पूछता हूँ जी भाई आइए बैठिए प्लीज, मैं आपका बीपी चेक करता हूँ, आपको बिठाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बोलते हो यार मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। जी। आपने क्या बोला? पेट में दर्द पेट हो में रहा है। दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बिठाता हूँ और आपके पेट को हाथ लगा के टच करके देखता हूँ, और मैं पाता हूँ बाद में भी आपके तो कहीं पे ऐसा है भी, पित्ते में लगता है कुछ ना कुछ है। तो अब एक्यूलेट नहीं है मेरे पास उस टाइम पे, तो आई बीइंग ए डॉक्टर, अगर मान लो कोई बंदा पित्ते का दर्द लेके जाता है, डॉक्टर क्या करता है? सीधा बोलता है इसको फाड़ दो, कर दो? क्या करता है वो? पहले वो पूछता है, ट्रीटमेंट देंगे सर। हाँ। पहले वो पूछेगा आपको क्या हुआ, आपने जी। क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी, हाँ। कैसे दर्द उठा, दर्द कैसा है, जी कहां से जा रहा है। फिर वो पहले वो पूछता है, फिर वो सुनता है आपकी, और उसके बाद जी। थर्ड स्टेप पे क्या करता है वो? आस्क, लिसन मेडिसिन एंड देते देन हैं, ट्रीटमेंट। डायग्नोज। वो अपने यस। डायग्नोज पे पहुंचेगा भी भाई साहब ऐसा है, ऐसा हुआ आपके साथ, आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपके पित्ते में ये बना पड़ा था, अब ये ऐसा हो गया, अब इसके क्या होगा, यूरिन की पानी में चला जाएगा, उसमें आपकी ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो क्या कर रहा था डॉक्टर? ऑपरेशन की तैयारी। तो बेसिकली आपको बड़ा प्यार से फ्रेम कर रहा होता है, सारे उसमें कोई बाल नहीं जी लगाता है, बड़े आराम से फ्रेम करता है, और एंड में क्या करता है भी, इसकी तो हमें जी भाई साहब सर्जरी करवा लेनी चाहिए। फिर आपकी तरफ देखता है, बहुत सारे लोगों की तो ऐसे पता नहीं लगता, सर आप बड़े सही टाइम पे आ गए। तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? आप बोलोगे वही है कीप डॉक्टर द साहब। कोऑर्डिनेशन, ठीक है? जी तो ये सेल का, जी। डॉक्टर को भी सेल्समैन बनना पड़ता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसको भी सेल सीखनी पड़ती है। वो सीधा यस आज के यस यस दिस सर। इज द फर्स्ट स्टेप। तो वो आपको पूरा कन्विंस करता है, बिठा लेता है। जब किसी की बाईपास करनी होती है ना, डॉक्टर उसको बिठा के बड़ी पेशेंस से चाय पानी तक पिला देते हैं, तसल्ली से उसकी तसल्ली कराते हैं।
इजी मोड में, यस सर। पूरे आराम से। उनको पता होता है भी ये बंदा जब बाईपास कराएगा तो 2.5 लाख रुपए आएगा। पूरा कन्विंस करके सेट करके चलते हैं और बताते हैं आपको कुछ नहीं बिल्कुल होगा, सर। बड़े लोगों ने ये कराया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या था? आस्क, लिसन, डायग्नोस। अब यहाँ पे क्या होता है, यस। लोग क्या करते हैं, सेल्समैन बन के आते हैं, भाई साहब जिंक ले लो। तो बोल रहा है किस लिए? नीड क्रिएशन नहीं होती, सीधे ही लग जाते हैं प्रोडक्ट सेल करने। तो आपको कैसा लगेगा? वो उनकी जी। बात सुनते नहीं। अब कोई बोले, मान लो किसी को पूछो आप भाई कैसी सेहत है, अब अगर आपको मैं पूछता हूं, अगर आप 10 लोगों से सवाल करो कि भाई साहब धंधा कैसा चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है। सर बताओ हम्म। कितना कमाई में? तो बहुत बढ़िया, मेरे भाई साहब को सलाह देनी है कि यही काम आपके जैसा करा दूं, तो क्या बोलेंगे? आपकी तो सॉरी चांदी सर। होगी। आप किसी हाँ को हाँ बोलो बिल्कुल बिल्कुल। काम के बारे में कि आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया, ऐसे आपके तो ठाठ है जी, क्या बोलेगा वो आपको? हाँ जी आदर्श साहब क्या बोलेगा? सर वो अपने दुख दर्द सुनाना शुरू कर देगा। तब वो वो आपको अब बताएगा। जो। जी। आपकी वाई नहीं आ रही थी। तब वो आपको थोड़ा सा जी बताएगा सर बताइए। कि ऐसा है जी, हमारे धंधे में ये परेशानियां आ रही हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा ये हो गया जी, कोरोना आ गया जी, दुकान बंद रखनी पड़ गई, बिजली का बिल आ गया जी, फलाना हो गया। तो क्या हो गया? आपने उसकी बात सुनी, फिर वो पूरी बात बनाने के बाद आपको भी पूछेगा आपका कैसा चल रहा है जी। तो आप बोलो हमने तो कोरोना में मजे बड़े लिए, बड़ा जबरदस्त। बोले क्या क्या काम किया भाई आपने कोरोना में? तो उनको बोला ऐसे तो नहीं बताएंगे, चाय का कप पीना पिलाना पड़ेगा, बैठ के बात करेंगे, धंधे की बिल्कुल सर। बात है, तसल्ली से बात करेंगे। जब तुम मेरे घर पे चाय पीने हो या मैं तुम्हारे घर पे चाय पीने हूँ, बोले आज ही भी यस। पिला दो, नहीं सर अभी नहीं, ऐसे नहीं बात करते, फीस लगती है। तसल्ली से बैठ के पूरा प्लान दिखाओ तो आदमी को समझ आएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो फर्स्ट जी स्टेप आ गया जी, आस्क लिसन। बिल्कुल सर। लोग क्या करते हैं, भाई साहब मैं आपको एक बिजनेस बताने आया हूँ, बोले बता दे। वो कहता है ये तो फर्क है मुर्गा। दुकान पे लग जाते हैं कॉपी पेन लेके, भाई वो कहता है मेरे कस्टमर खड़े हैं सामने, वो कहता है उनको छोड़, तुम्हारी दुकान में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे साथ आ जा। अगर कोई आपको बिल्कुल सर। ऐसी पोज से करे तो आप क्या करोगे? नहीं सर, उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह की प्रोस्पेक्टिंग हमारे साथ करते हैं या हम किसी के भी साथ करते हैं, तो वो एक राइट वे नहीं है, सही तरीका नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें जो सामने वाले के साथ किसी के साथ भी अगर मीटिंग करनी है, तो सबसे बढ़िया चीज होती है कि उसका सफिशिएंट टाइम हमें देखना चाहिए कि उससे हमें किस टाइम पे हम उनसे मिल सकते हैं जब वो फ्री हो, और वो हमारी बात प्रॉपर तरीके से सुन सकें, और हम उनको अपनी चीजों के बारे में बता सकें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थैंक यू सर। बस ये सबसे पहले स्टेप होता है, आस्क एंड लिसन। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। टॉकिंग टू मच, ये सेकंड सेल्स मिस्टेक है। आपको ज्यादा नहीं बताना होता, उनकी बात ज्यादा सुननी होती है। एक प्रोडक्ट को बताते हुए इतना कुछ मत बताओ कि उनको बहुत ज्यादा लगने पड़े। जैसे हम जूम पे सेशन करते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में 45 मिनट बताने की जरूरत नहीं है, वो जितना पूछे उतना बताओ। थर्ड मिस्टेक क्या होते हैं, उनके नोट्स लो, उनके क्वेश्चन को क्लैरिफाई करो, उनकी तरफ उनको बताओ इसके बेनिफिट और फीचर्स में से क्या फर्क है, बेनिफिट वर्सेस फीचर्स। उनको बता के फोकस वहीं पे होना चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हो, एक प्रोडक्ट को, तो उसको पूरा उसकी तरफ फोकस उसी की तरफ कर दो। आपको थोड़ी सी मैं इसके बारे में एग्जांपल भी दूंगा भी आपने कैसे उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। नेक्स्ट आ गया, तो कोई ना कोई उनको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं पे तो ये जानकारी पड़ी हुई है। ठीक है, टॉप प्राइस कम्युनिकेट वैल्यू, तो यहाँ पे एक प्राइस के बारे में जो लोग सवाल करते हैं, तो उनके क्वेश्चन हैंडलिंग करने के लिए मैं सबसे बढ़िया एक पूछता हूँ, जब भी कोई बंदा कहता है कि ये आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो यू मस्ट डिफाइन भी वो कहना क्या चाहता है। आप उनको पूछ सकते हो क्या आपको महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, तो वो बताएगा भी सर नहीं अच्छा लगता, तो आप कहते हो बिल्कुल सही सर, आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो कहता है कि
हमें महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना अच्छा लगता है तो आपको वेरी गुड सर, ग्रेट। आप क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तब भी आपके लिए ये प्रोडक्ट है। आपको उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं देना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको उनको जवाब देना पड़ता है। वो जब सवाल पूछता है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। तो आपको पूरा उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे नो के साथ तब तक आप अच्छे सेलर नहीं बन सकते। ये नेक्स्ट स्टेप है। कंफर्टेबल नो के साथ कैसे? जैसे आपने देखा है, आपने मैं किसी और पर्सन को साथ लेना चाहूंगा जो भी है, आई थिंक 786 नेहा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरा नहीं आप सबका सेशन है, आप सबके मैं सीख के जाऊंगा जैसे मैंने कभी आदि से सीखा अभी कुछ। तो रिक्वेस्ट करता हूँ महिदुल इस्लाम जी अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो। हाँ जी सर, चलिए वो कर नहीं पा रहे तो मैं एक सेल्स मैन की सबसे बड़ी बात, कीप देम कमिंग बैक। तो वहां पे जहां पे आपने शुरुआत की थी, ठीक है, उनको वहीं पे लेके आइए, बात के विषय मत भटकाइए। तो आपके लिए आगे आगे कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये सबसे बढ़िया फार्मूला है। मान लीजिए किसी बंदे ने आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया तब भी वो सही है, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छी तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है तो कभी ना कभी वो आपका कस्टमर बन सकता है। आप उससे लड़ाई वगैरह करके मत आइए, क्योंकि जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो ये नहीं होता कि सब्जी वाले से आप लड़ाई करके आते हैं। कर को अगर सब्जी वाला वही हुआ आपको और 2 किलोमीटर दूर जाकर सब्जी लेके आनी पड़ेगी। तो कस्टमर आर राइट, ये सबसे पहला नियम है सेल्स का। क्लोज अ डील। आप कई बंदे पूरा काम कर लेते हैं, सारा कुछ सही कर लेते हैं, लेकिन एक मिस्टेक हो जाती है कि जो प्रोडक्ट उनको दे नहीं पाते हैं। डेमोस्ट्रेशन भी कर लिया, यही नहीं पूछ पाते भी आपको प्रोडक्ट चाहिए। अभी पीछे कोरोना आया था तो कोरोना में कुछ हमारे ग्रुप में से मैंने पूछा भी आप कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनके बड़े अच्छी सेल जा रही थी। तो मैंने कहा इसमें तो बंद है, आप मतलब कैसे कर रहे हो, क्या आप कहते हो? कहते हम तो ये कहते हैं, वो कहते हैं। मैं अगर वो लोग पूछते हैं आपसे कि बाहर से प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगा तो आप क्या कहते हो? तो कहते हैं हम तो कहते हैं हाँ हो जाएगा। हम कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा है, वो कहते हैं हाँ जी अच्छा है। तो मैं उनको कहते हैं 12 पीस इकट्ठे लेकर रख लिए मैंने, क्योंकि इसकी 2 साल की डेट है। इसकी 2 साल की डेट है तो 2 साल तक कहीं पे नहीं जाएगा। तो 24 पीस भी ले सकता था मैंने 12 मंगाए हैं, अगली बार 12 और मंगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप उनको क्लोजर डील करिए। अब ये आपका आ गया द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर ये आपके लिए काम नहीं करेगा? लोगों को अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो लोग आपसे 100% रेट ले लेंगे। मान लीजिए हमने एक सेंटी नैपकिन दिया तो वो लोगों को लगता है क्या होगा अगर ये सूट नहीं करेगा। हम तो उनको, जो मैं और मिसी डेमोस्ट्रेशन लगा कहते हैं, हम उनको 2 पैंट देख के आते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर आपको दोनों में से कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो हम आप तो आपसे खुला वापस ले जाएंगे, हमारे लग जाता है, हम तो डेमोस्ट्रेशन वगैरह में ला देते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपने देख लिया तो वो आपसे 100% बाय करेगा। मान लीजिए आपने उनको जिंक दिया तो बोलता है, उसके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने 2-4 दिन खाई और मेरे को अगर सूट ना की तो वो पूछ नहीं पाता। तो आप उसको बड़े दल्ले से कह सकते हो भैया जिंक ले लो, अगर आपको खाने में कोई तकलीफ हुई तो मैं खुली डब्बी मैं वापस ले जाऊंगा, मैं खाता हूँ, मेरे मिसिस खाते हैं, दिस इज बेस्ट। तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल आता है तो वो ले लेते हैं। हमारे ग्रुप में अभी मैंने शायद ग्रुप में ही ऐड है, एक टीम वर्क है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कल परसों मैंने उनसे सेल करनी सीखी। एक लेडीज थे जिनको उन्होंने एफओस के 2 सैशे दिए और एक फाइबर का चमचा दिया, सॉरी 2 जिंक दी, एफओस के सैशे और जिंक दिए। उनको बोला एक दिन आप खा के देखो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने एक दिन खाया, एक दिन में उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया। तो उन्होंने आगे वो पूरे प्रोडक्ट बाय किए, एक एक पूरा पैक ले लिया, आगे उन्होंने किसी और को भी बताया कि ये वर्क करता है। तो अगर इस सवाल का जवाब आप दे देंगे तो आपका सवाल, उनके सवाल खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन जो आपको सेल्स के वक्त आते हैं, आपको नंबर 1 तो प्राइस, तो सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ता है, प्रोडक्ट कैसे आपका बढ़िया है, वो कैसे डिफरेंट है। तीसरा को कॉमन कंपनी की तरफ से या सेल्स पर्सन बन के तो नहीं आए,
तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे जाते हैं, या आपकी ग्रुप के बंदे आपको कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ होता है उनको बैड सर्विस एक्सपीरियंस हो। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, बैड सर्विस कैसे, हमेशा हमारा कस्टमर जो टूटता है हमारे, वो एक ही वजह से टूटता है कि जब हम उसको सर्विस नहीं दे पाते। मान लीजिए आपने किसी को टूथपेस्ट दिया, आपको एक रजिस्टर लगाना चाहिए, उसमें आपको नोट करना चाहिए कि इस बंदे को आपने टूथपेस्ट दिया है इस डेट को, और उसकी फैमिली के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस फैमिली में 4 पर्सन है, और 4 पर्सन है तो उनके घर में पेस्ट तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलेगी। तो आपको उनको ओवरव्यू लेना है महीने के बाद, भाई साहब पेस्ट यूज कर रहे थे कैसा लग रहा है, तो वो महीने के बाद समझ जाएगा उसको, वो बोले भैया बढ़िया थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 2 पेस्ट और भेज देना। अगर वो नहीं बोलता पेस्ट भेजना, तो आप उनको कैसा होता है कि मैंने अपने घर के लिए, मुझे अच्छी लगी थी आपकी तरह अच्छी लगी, तो मैं अपने घर के लिए मैंने 4 पीस ऑर्डर किए हैं, तो वो भी आपसे कहेगा कि मेरे मंगा लेना। तो उनको सर्विस दे के आनी पड़ती है। आगे जो कई बार हम जैसे कॉमन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में आ गया, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में आ गया, अवॉइड करते हैं हम उनका डिसीजन मेकिंग में। कई बार क्या होता है, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं और उनसे पूछते नहीं कि उन्होंने ज्वाइन करना है कि नहीं करना, या उन्होंने प्रोडक्ट बाय करना है कि नहीं करना। ये सबसे कॉमन होता है। तो उनको डिसीजन बन भी चुका होता है, हमने हाँ ना पूछा नहीं होता अपनी ईगो के कारण, तो वो लोग भी कुछ बता नहीं पाते। धीरे धीरे करके आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जो लोग इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं वो भी इनसे पूछूंगा। यहाँ पे आपको, जब आप, ये बैरियर है कम्युनिकेशन के, जो मैंने आपको बताया सेल्स में, आपकी जो वॉइस है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मीडियम वॉइस होनी चाहिए, आपके इमोशंस पूरे, वहां पे आप जब एक्सप्लेन करते हो किसी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो, तो आपके इमोशन उसमें झलकने चाहिए, आपने यूज किया हो। आपकी लैंग्वेज जो डिफरेंस है, ऐसा ना हो कि वो बंदा जानता है इंग्लिश और आप उसको हिंदी में बता रहे हो, तो भाषा परिवर्तन आपके बड़े तीनों भाषाएं का उपयोग करना चाहिए, आपको पूरी भाषा आनी चाहिए उनकी, और उनकी बात सुनने के भी मैदान रखना चाहिए। ये बड़ी बढ़िया तकनीक होती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि जो एक डॉक्टर थे जहां से मैंने सीखा था, कि वो डॉक्टर हमेशा पूछते थे, मतलब लेडी डॉक्टर थे, आपकी सांस के आपके साथ कैसे संबंध है, तो थोड़ा सा छेड़ देते थे, फिर वो लेडीज लगी रहती थी। तो होम्योपैथी डॉक्टर थे वो, साथ साथ मतलब जरा सा वो बोलते थे, आगे पेशेंट बोलता था। कोई आजकल ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिनकी बात हम प्रॉपर सुन लें। तो पुअर लिसनिंग प्रॉब्लम के कारण हम अपने ये जो कलाकारी है सेल्समैन की, इसमें बहुत पीछे रहते हैं। हमें लोगों को सुनना चाहिए, लोगों से फ्रेंडशिप डालनी चाहिए। जब वो हमारे मित्र बन जाते हैं, वो वही करते हैं जो हम उनको करने के लिए कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक, मेरे ग्रुप में है अभी, साथ में अटैच हुए हैं, तो मेरे साथ गए थे पुलिस साहब। तो वहां पे जब हम गए थे तो एक पर्सन थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा टास्क लिया हुआ था। तो मैंने उनसे जाके पूछा, भाई साहब आपने ये टास्क लिया हुआ है, उस समय थे शॉप, उनको याद भी आ गया हुआ प्रोस्पर का नाम, तो आपने इसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताया। मैंने एक डायरी पेन लेके लिखना शुरू कर दिया, एक पेज लेके, मैंने कहा भाई साहब एक पेज और पेन मिलेगा, तो उनके मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुला के मुझे एक कॉपी दी, फिर उन्होंने पानी मंगाया, फिर उन्होंने कॉफी बुलाई, फिर उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। नियर अबाउट पौना घंटा मैं उनकी बात सुनता रहा। इस टाइम पे उन्होंने कोहली साहब को ऑफर, चाय कॉफी ऑफर की, मैंने अपनी कोई बात नहीं की, लेकिन उनसे मेरी फ्रेंडशिप बढ़ गई। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो, मैंने उनकी बात को पौना घंटा सुना है, वो मेरी बात को 15-20 मिनट सुनेंगे, और 15-20 मिनट मैंने प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन कर देनी है। तो उसमें वो जो सुनने की कला थी, वही आगे जाके उनमें सेल में कन्वर्ट होगी। कई बार लोग कहते हैं कि सुनने से सेल कैसे आती है, तो सुनने से भी आपकी सेल आ जाती है जब आप लोगों को से दोस्ती डालते हो। आपने देखा होगा, अगर आपका दोस्त कोई अच्छी मूवी देख के आया है तो आप भी वही मूवी देखने जाते हो। अगर आपका दोस्त एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आया है तो आप भी वहीं पे खाना खाने जाते हो। तो ऐसे ही जितने आपके दोस्ती होगी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उतना ही लोग आपको अच्छा सिनेमा बनने में मदद मिल जाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज आ गई, यहाँ पे एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखिए, क्योंकि जैसे अभी मैं एक लेडीज को देख रहा था, यहाँ पे वो माथे पे हाथ रख के बैठे, तो आप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना पड़ता है आपको सेल्समैन में। वो उन्होंने अभी सिर से हाथ रखा, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है कि एक जैसे लेडीज जेंट्स को आपको बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है, जैसे आप किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आपने उनसे एक डिफरेंस रखना है। टच ओनली तभी करना है जब एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट का मतलब है, मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, हम भी थर्मामीटर लगाते हैं, पल्स देखते हैं, तो पल्स जब जरूरत होती है तभी देखी जाती है।
टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस, आपको अपनी जो देख रेख है, आपके हाव भाव हैं, उनके ध्यान रखना पड़ता है। अब ये नहीं होता कि अगर आप सेल्समैन अच्छा बनना चाहते हो, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपका कई बार लोग बोलते हैं आप ड्रेस कोड में हमेशा क्यों आते हो, आप हमेशा ऐसे ही। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके सामने एक अच्छा बिजनेसमैन बैठा हो, उसके यहाँ से बाल कटिंग किए हो, ब्राउन बाल किए हो, ऊपर को किए हो, यहाँ पे वो क्या कानों में कुंडल से डाले हो, गले में अच्छे से हार हूर डाले, तो आप कैसा, आपको कैसा लगेगा अच्छा बिजनेसमैन आया। तो आपको एक बिजनेसमैन की अटायर, बिजनेसमैन की लैंग्वेज, तो अब आपकी अपीयरेंस को आपको ध्यान रखनी पड़ती है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पीपल, आपसे जो लोग हैं, वो कोई गलत भावना से आपको नजर ना, मतलब महसूस ना करें कि उनको आपसे गलत भावना मिल रही, और उनके आई कांटेक्ट आप बना के रखें। ये सेल्स का बड़ा अच्छा नियम है। और स्माइल कीजिए, जेनरली स्माइल कीजिए। और स्माइल का भी तरीका है, वो हमें तो जो हमारे अपने सिखाते होते थे, जब मैं बिजनेस में था, तो उन्होंने मुझे बोला था, मैंने कहा मेरे में तो स्माइल आती नहीं है, तो उन्होंने बोला 2 तीले लो और दोनों तीले लेके ऐसे करके पहले प्रैक्टिस करो। तो करण यादव जैसे हंस रहे हैं, तो ऐसे उन्होंने मुझे हंसना सिखाया। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बॉडी लैंग्वेज का जो अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा हो, तो सबसे पहले उनको स्माइल करना आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट, पेशेंस आप में होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस जगना चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या रिएक्शंस आती हैं आपके पास। और प्लानिंग कीजिए। अब यहाँ पे प्लानिंग के बारे में, जैसे हमने, आप यहाँ पे मैं सेशन दे रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो यहाँ पे किस लिए आए हैं, तो आज का गोल क्या है, इसको कितना लंबा करना है, और इसको किस प्लेस तक कैसे लेके जाना है। तो प्लानिंग, जैसे आज मैंने कुछ स्लाइड वगैरह तैयार की, इन स्लाइड में से मतलब कम से कम 200-250 स्लाइड में से मुझे तकरीबन 20-25 स्लाइड्स लगी, जो यहाँ पे इस पे मुझे बोलना चाहिए, ऐसे होगा। तो ऐसे प्लानिंग करनी पड़ती है। आप किसी के घर पे जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप, मैं कई बार कहता हूँ कि सेल्स के बारे में आपको प्लान पूरा अच्छे तरीके से, सब किसी के घर में जा रहे हो, और मान लीजिए आपने लिपस्टिक बता के आनी है और उसकी वाइफ भी नहीं है और ना उसकी बहन है, तो आप क्या करोगे। तो प्लानिंग का मतलब होता है पहले देख के जाइए किसके घर में जाके क्या देना है। जैसे किसी को हम ब्रेसलेट दिखाने जाते हैं, मान लीजिए ब्रेसलेट वो नहीं खरीद सकता, तो सोप खरीद सकता है, हैंड वॉश खरीद सकता है, शैम्पू खरीद सकता है। तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि वो कौन सा है, कैसा है, बताना चाहिए। अब ये नहीं कि नया कस्टमर आपसे अटैच होने वाला तो पहले बीसीएम दिखा दो, पैड मत दिखाओ। स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है पूरा प्लान। किसी को बीसीएम ही दिखानी होती है, तो किसी को पैड ही दिखाना होता है, कोई पैड देख के भाग जाता है, कोई बीसीएम देख के भाग जाता है। तो आपका गोल क्या है, आप जिसके पास जा रहे हो, आप अपनी अपलाइन को भी बता के लेके जाइए। हम बोलते होते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दीजिए थोड़ी सी, किसके पास लेके जा रहे हो, क्या करता है, हम फिर उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता हो हसन भाई। और एक बड़ी स्पेशल चीज, उनके घर में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, वो भी पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं बैठते, तो बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो हस्बैंड बैठा होता है, वो कहता है मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, कई बार वाइफ कहती है मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगा, तो हमारा प्लान ही फेल हो जाता है। तो इसकी बजाय हमें ये करना चाहिए कि दोनों को इकट्ठे बैठाएं, और दोनों को इकट्ठे बुलाने के बाद भी ये पूछ लेना कहीं उनके फादर की तो नहीं चलती, उनके फादर को भी साथ में बैठा के। तो अगर वो बोले ना उस टाइम पे मेरे तो जी फादर साहब से सलाह लूंगा, तो उनका मतलब वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड। सर आप फादर साहब से सलाह लेना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों इकट्ठे हों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, आप अपने फादर साहब को वैसे बता सकते हो, तो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं बता सकता। तो वैसे ही उनको पूरा आप इंफॉर्मेशन के साथ उनको साथ लेके चलिए। ये ना हो कि आधी इंफॉर्मेशन आपने दी है, आधी इंफॉर्मेशन खतरनाक होती है। मैंने रिसेंटली अभी किसी को त्याश में ज्वाइन कराया, आज ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो मैंने उसको, उसने मुझे पूछा, वो यार वो आ, सुना है तुम वो सेंट्री नैपकिन का काम सब बिजनेस का करते हो। तो मैंने कहा हाँ अपनी मतलब है फैक्ट्री है। उसको समझ नहीं आया कि अब आगे बात क्या करे। तो मैंने कहा अब तुम बताता हूँ मैं, एक मिनट बैठो। मैं सोच रहा था कोई पार्टनर ढूंढने के लिए, तो आप बैठते बात करते हैं। तो उसने, मैं उसको उठा लिया, वो डॉक्टर होने के नाते मुझे पूछने आया था कि मैं सेंट्री नैपकिन के बारे में क्या डेमोस्ट्रेशन, मैंने कहा मेरी फैक्ट्री है, तो उसने चुप कर गया। फिर उसको मैंने क्वेश्चन, मैंने उसको बताया डेमोस्ट्रेशन करने के बाद ये टास्क बताना चाहिए, वो कहना बिल्कुल बताना चाहिए। तो बोला आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, मैंने कहा त्याश के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने तो इंटरनेशनल हमारे पास बिजनेस है। तो फिर मैंने कंपनी प्रोफाइल दिखाया, मैंने कहा ये कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना के लेके आई है हमें। तो प्रोफाइल दिखाने के बाद उसने बोला बड़ा अच्छा टास्क है। मैं तो ये समझता था यार बड़ा छोटा सा काम कर रहे हो तुम, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले, डॉक्टरी से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब
प्रिपरेशन करनी है आपने, जब आपने सेल के लिए जाना है, स्ट्रक्चर, प्रमोट, आपकी वॉइस कैसे है, घर पे एक्सपीरियंस करके चलिए। जैसे आपने देखा मोस्टली एक नियम था जिसको मैंने फॉलो किया है, जब मैं डॉक्टर बन के सेशन लगाता हूं तो आपने देखा होगा मेरी आवाज की जो पिच है थोड़ी सी स्लो होती है, जबकि यहाँ पे मुझे स्पष्ट कहा गया था कि लाउडर होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी, आपकी आवाज में थोड़ा सा जोश होना चाहिए, थोड़ा सा इंथुसियाज्म होना चाहिए। क्योंकि एक यहाँ पे मैंने सुना था भी आवाज ऊंची क्यों नहीं चाहिए, थोड़ी सी लाउड क्यों नहीं चाहिए, तो उन्होंने बताया कि एक बुझी हुई लकड़ कभी भी किसी के घर में रोशनी नहीं कर सकती। तो अगर मैंने सेल पे लेक्चर लेना है तो मुझे कम से कम मोटिवेट करना आना चाहिए, और एक जो डिप्रेस इंसान है वो किसी दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकता, सिर्फ मोटिवेट इंसान ही दूसरे बंदे को मोटिवेट कर सकता है। तो इसलिए हमारी आवाज में एक जोश झलकना चाहिए जब हम सेल करने जाते हैं। और अपीयरेंस आपको पता ही है, बिजनेस अटायर ड्रेस कैसी होती है। यहाँ पे मैं एक बार सिंपल सी बात बताना चाहूंगा ड्रेस कोड के बारे में। हमारे अपने कहते थे, एक बार क्या होता है कि एक पुलिस वाला आ जाता है गली में और आपके घर में रात के टाइम पे डोर लगाता है, तो लोग उसे चोर समझ के पीट देते हैं, तो लाख बोलता रहता है मैं पुलिस वाला हूं, लोग छोड़ते नहीं है। तो आप अपनी बिजनेस ड्रेस की वजह से पहचाने जाते हो। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगना, जब आपने नए कपड़े पहने होते हैं, जब भी प्लान करने जाते हो, तो मैं कहता हूं आप अपने आप को शीशे में देख के जाइए, डीओ शीओ छिड़क के, परफ्यूम वगैरह लगा के, अगर आपको जरूरत पड़ती है दांत पीले नजर आए तो मैं कहता हूं अपनी टूथपेस्ट से संभाल करके अच्छी तरह से पूरा देख के पूरे बाल सेट करके जाइए। जब आप बाइक पे जा रहे हो तो जहां पे उतरते हो वहां पे देखिए कहाँ पे शीशा कहाँ पे है, तो बाल बुल पूरे, एक पॉकेट में कॉम्ब होता है ना, बाल बुल पूरे सेट करके जाइए, क्लीनेस अच्छी लेके जाइए ताकि अच्छा अच्छा रिजल्ट हो। वो कहता है कई बार घर से गया था रोंदा गया था, हमारे पंजाबी में खोत होती है, रोंदा गया सी मरे दी खबर ले आया। तो अगर आपने घर से खुशी से निकलोगे तो आगे खुशी के साथ जाओगे, तो घर पे भी खुशियां लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेशनल वर्सेस नो प्रोफेशनल। तो आपको ये दिख रही है दोनों बंदों में क्या फर्क है, स्टाइल। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात है, आपने देखा होगा आपने कभी भी किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं करनी। हमने मनोज जावा सर नहीं बनना, हमने रुपेश जैन सर नहीं बनना, हमने गुरिंदर सर नहीं बनना, ना हमने डॉक्टर गुलाटी बनना है। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने जूम पे सेशन देने शुरू किए तो मैंने कभी किसी के वर्ड्स को कॉपी नहीं किया, अपने लफ्ज तैयार किए, अपनी एक जो पहचान थी अलग बनाई है। तो आपको भी अपने आप पे रहना है। वो कहते हैं ना, कोआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो आपका स्टाइल होना चाहिए। करमली यादव जी, पटौदी जी, मोहिदुल इस्लाम जी, जो नेहा जी हैं, भजन जी हैं, जो दिख रहे हैं सामने मुझे, बहुत सारे 95% हैं। तो जो भी बंदे दिख रहे हैं वो अपने आप में बड़ी जबरदस्त चीज है। हर बंदे में एक क्वालिटी होती है, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, अपने स्टाइल को पहचानिए। आप में बहुत गुण है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सेल्स में आपसे बढ़िया ना कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा, क्योंकि शादीशुदा बंदे को तो मैं यही कहता हूँ भैया आप में तो बहुत अच्छी सेल्स की हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट बट लीस्ट, ये सबसे बेस्ट है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना आप सेल करोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पहली सेल मुश्किल होती है, अब ये नहीं मैं कह रहा कि पहली बार शादी करा दी नेक्स्ट टाइम शादी करानी आसान है, पहली सेल मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन अगली बार सेल आसान होती जाती है। जैसे आप एक प्रोडक्ट आपने सेल हो गया, आपसे मान लीजिए सेंटी नैपकिन एक सेल हो गया, तो उसके घर में ही आपका हैंड वॉश भी जाएगा, उसी घर में आपकी स्पिरुलिना भी जाएगी, उसी घर में आपका जिंक भी जाएगा, उसी घर में आपकी बीसीएम भी जाएगी। तो आप अपने आप को प्रैक्टिस करते रहिए सेल्स के बारे में। एक टाइम पे आपको मजा आना शुरू होगा, ओपन गेम खेलिए, ओपन चैलेंज के साथ खेलिए। जैसे मैंने अपने अपलाइन से गुंदर सर से सीखा था, उन्होंने बताया था, वो बड़े, मतलब मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए उनका एक तकरीबन 3.25 किलो में होटल बना हुआ है, और पर्सनैलिटी आपको देख के लगता होगा कि बहुत अच्छे, आपको देख के पता लग जाए कि जैसे गस्टेड अफसर होते हैं वैसे नजर आते हैं, और बढ़िया गाड़ी है उनके पास, 1500 गज में कोठी डाली हुई है। तो वो उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपनी टीम की हेल्प करने के लिए गाड़ी उठा के 3-4 दिन में, यही 4 दिन में उन्होंने तकरीबन लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए की सेल की थी। और उन्होंने खुद जब टूर अचीव करना था तो उन्होंने कम से कम भी 20 करोड़ रुपए भेज दी थी महीने में। तो ऐसी एग्जाम्पलों से इंस्पायर होइए, आप भी ही कर सकते हैं, हम कोई डिफरेंट नहीं है। मुझे याद आता है तो मजबूरी कार की माँ है। मुझे याद है मेरे ग्रुप की सेल जिस टाइम मेरा और मिसी का टूर क्वालिफाई करना था, पैशन था, मेरा टूर हो चुका था,
मैंने कमिट किया था कि एक बंदे को साथ लेके जाना है। तो उस टाइम पे जो बंदे थे साथ में, कोई उनके घर में कुछ चैलेंजेस आ गए, मैं चैलेंज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो मुझे लगा कि मेरी कमिटमेंट अधूरी रह जाएगी। तो मैंने मिसिस से बात की, तो मिसिस ने मुझे, वो कहते हैं ना हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरे पीछे तो आपको पता ही है कि किरण गुलाटी जी हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब कैसे कर रहे हो। मैं कहा मैंने टूर का सोचा था, एक आदमी को साथ लेके जाना है। तो उन्होंने बोला भी आप लेके जा सकते हो। मैंने कहा किसको लेके जाऊं? कहते मुझे ही ले जाओ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया सही कर दिया, मुझे ले जाइए, तो बात मैंने सोची नहीं थी। तो मैंने आईडी के बारे में देखा, तो मेरी एक आईडी है, तो उस आईडी में 50 व्यू नहीं डले हुए थे। चैलेंज आ गया। लेकिन उसके नीचे एक आईडी लगी हुई थी, उसके नीचे भी तकरीबन 6-7 लाख का बिजनेस हो चुका था। तो मैंने उसी मैंने एफर्ट की, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी सी जो की। हालांकि मुझे 10 लाख की सेल चाहिए थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कहा मैंने देखना नहीं है कितने की सेल होगी। उस महीने में मेरी 12,65,000 रुपए की सेल गई। ताकि मेरा टारगेट हो चुका था, कई बार दिमाग में था, लेकिन पैसे भी बड़े अच्छे आए, हैंडसम पैसे आए, और साथ में टूर भी क्वालिफाई हो गया। और उसमें देखिए कितनी बड़ी एक अपने अंदर कैसे जज्बा आ गया, जब एक महीने में हम 12.5 लाख रुपए की सेल कर सकते हैं। एक मुझे अपने टूर के लिए 12.5 लाख रुपए की मैंने सेल करके देखी। तो मान लीजिए अब 15 लाख पे टूर आया हुआ है। तो ये पता लग गया कि जिस महीने चाहे उस महीने टूर निकाल लेंगे, पूरे पैशन के साथ लगी है। तो अभी आप कुछ लोग हैं जो टूर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा भी ऐसे अपने आप को फोकस कीजिए। जैसे टूर आया हुआ है, 15 लाख की सेल है, सिर्फ आपने करनी है और आप उस टूर पे जा सकते हो। मैं चाहता हूं कि उस टूर पे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। अब हम अपना सेशन एंड करेंगे इसी के साथ ही, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो लेंगे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर चाहूंगा कि अभी आधा घंटा जो क्वेश्चन आंसर लें, वो डॉक्टर के तौर पे मत लें, हम सेल्स के बारे में लें, आपके क्या चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंज के बारे में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में मैं एक एक बंदे को अभी जो भी हैंडल्स हैं उनसे पूछूंगा कि उनको सेल के वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, जो भी लोग चाहें अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिदुल इस्लाम जी हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुलाटी गुड साहब। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुपेश सर। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि हाँ जी बताइए। तो मेरा कि मतलब आप बताया है कि प्रोडक्ट महंगा, मैं हिंदी इतना अच्छा से बोल नहीं सकता है। हाँ जी तो जी। प्रोडक्ट महंगा है, मतलब ये कस्टमर से बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा तो बहुत कम दाम में मिलता है, बहुत ऐसा चैलेंजेस आता है। तो मैं आपको और सर, आपके दो क्वेश्चन हैं, मैं उन दोनों क्वेश्चन का ऊपर रिप्लाई करना चाहूंगा। आपने बहुत बहुत हिम्मत की, वाकई स्टेज पे पूछना बहुत आपके लिए मैं प्राउड फील करता हूं कि आपने दिल की बात कही, आप सच्चे इंसान हो। आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि प्रोडक्ट महंगा है। तो ऐसे है कि आप उसको प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में जब बताएंगे, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो आपसे जैसे मैं पेस्ट के बारे में कुछ पूछता हूं, सर ज्यादातर लोग पेस्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि पेज महिदुल अच्छा इस्लाम भी देखे आप एक इसीलिए। नॉर्मल इंसान हो, आप मतलब ये मत समझना त्याश के डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब वैसे मैं आपसे पूछता हूँ पेस्ट किस लिए इस्तेमाल करते हो? इसीलिए क्योंकि जाके चेहरा अच्छा दिखे इसलिए सर। चेहरा अच्छा दिखे, यानी दांत अच्छे दिखें, ठीक है। और 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 जी? मतलब लोगों को दिखाने के लिए अच्छा के लिए करता है, कि लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, पेस्ट आप इसलिए करते हैं कि आप दो लोगों को दिखा सके अपने दांत, आप दांत दिखाने के लिए कह रहे हैं? और दांत दांत दिखाने के लिए। नहीं, नहीं कुछ क्वेश्चन में समझा नहीं सर, और दोबारा बताएगा तो अच्छा होगा सर। मैं बताता हूँ आपको, जो आपके क्वेश्चन था आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली लोग पेस्ट के बारे में, मैं जब शुरू करता हूँ बात, मान लीजिए हमने पेस्ट के बारे में किया, अपनी ओरिकेट टूथपेस्ट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को बताते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने इसको लेना कि नहीं लेना। कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती, वो उनकी बाइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो चीज उनके लिए महंगी है या सस्ती है। किसी के लिए मर्सिडीज भी सस्ती होती है, किसी के लिए साइकिल भी महंगी होती है। तो महंगी की डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अगर हम उसकी वैल्यू डिफाइन करें, तो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो बंदा इस प्रोडक्ट को लेगा या नहीं।
जैसे मैंने आपसे पूछा था, तो पेस्ट के बारे में 5-6 क्वेश्चन मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई साहब पेस्ट किस लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं, नॉर्मली लोगों को सवाल आता है, हम दांत साफ करने के लिए कर रहे हैं, हमारे दांत अच्छे लगे। तो मैं पूछता हूँ, क्या आपके दांत पीले दांत ये पेस्ट पीले दांत सफेद कर देती है? तो करण जी यादव जी को मैं लेता हूँ, इनसे पूछते हैं, सर जो नॉर्मली पेस्ट होती है वो पीले दांत सफेद कर देती है क्या? नहीं सर। अच्छा, फिर उसमें दांतों की खुड्डे भर देती हैं, उसके लिए भी पेस्ट लग जाती है वैसे? नहीं करती, उसके लिए वैसे बेसिकली डॉक्टर लिख देते हैं। दांतों का जो जी ठंडा गर्म होता है लगना बंद हो जाता है ये? नहीं सर, उसके लिए अलग अलग पेस्ट यूज करते हैं लोग, सेंसोडाइन आती है उसके सेंसोडाइन लिए, यूज वो करते कहते हैं इस हैं। पेस्ट से यस तब ठंडा रहना बंद हो जाएगा। एक खुडों के लिए, कैविटी के लिए यस डिफरेंट यस आती है। तो पीले दांत सफेद नहीं होते, क्योंकि वो पीले दांत सफेद करने के लिए डॉक्टर बोलता है आपको दांतों की पॉलिश करानी पड़ेगी, 50 रुपए पर टीथ लगेगा। तो यस 32 दांत पे 1500 रुपये कम से कम खर्चा है। ठीक है। और इसके अलावा दांतों की और यस बीमारियां हैं, यस। जो दांतों के कीड़े होते हैं वो लगना बंद हो जाते हैं पेस्ट से। नहीं सर। आप अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान की कितनी जनता पेस्ट कर रही होगी जी, कितने % जनता पेस्ट कर रही होगी? सर आई होप 95 प्लस होंगे। 95% लोग पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, 95% लोग तो सर दांतों की बीमारी से बचने चाहिए ना? क्या जिन लोगों को आप जानते हो जो पेस्ट कर रहे थे, उनको दांतों की कोई बीमारी नहीं लगी? सर मोस्टली सभी को है प्रॉब्लम। मोस्टली आज सभी की को है डेट आप में कह तो रहे हो, एक तरफ आप देखिए, हाँ, इसका मतलब पेस्ट दांतों की बीमारियों को नहीं रोकती। इससे तो फिर आप बीमारियों सोचिए। का भी नहीं है सर। ठीक है। अब मतलब आपने बट खुद कहा कि कुछ 95% लोग पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दांतों कुछ की बीमारियां चीजें बढ़ रही हैं, डेंटिस्ट के सर। पास रश बढ़ रहा है। तो आप सोचिए ये बात, आप उनको जाके बताएं कि भाई साहब जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो वो पीले रंग सफेद कर रही है, मुझे किसी दोस्त ने जानकारी दी, ना तो दांतों का टटना लगना बंद हो रहा है, ना दांतों की खुड्डे भरनी, जो कैविटी की प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सेट हो रही है, ना दांतों की बीमारियां बंद हो रही है। और वो एक पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, मैंने उसके दांत देखे, वो कहता है मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, और ये केयर है, इंटरनेशनल ब्रांड है, थोड़ी सी महंगी है, आम लोगों की जेब नहीं झेल सकती, लेकिन पड़ती सस्ती है। मेरे को, मैं कर रहा हूं, मेरे दांतों की सारी प्रॉब्लम से दूर होगी, डॉक्टर के पैसे बच गए, तो उसको बिल्कुल कैसा सर, लगेगा? बहुत बढ़िया सर। उसको बढ़िया बहुत से लगेगा, लोग है सस्ता ना लगेगा? कह सर, सर जब सस्ता भी लगेगा बढ़िया भी लगेगा। हाँ, उसकी क्वालिटी बतानी पड़ती है। जब आप उसको यस क्वालिटी बताते हो, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में पता जी लगता है कि बेटर है या बुरा है। आपको मैंने पेस्ट के बारे में किया, दूसरा जो क्वेश्चन आपका आया था, वो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था भी, आपका सेकंड इंटर क्वेश्चन क्या था, कर दी याद रही? एक तो था अभी, मैं इनको दोबारा ऑन करता हूँ अनम्यूट। एक तो था आपका प्रोडक्ट महंगे हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था सर आपका? सेकेंड क्वेश्चन सर था कि हम्म, ये, सर देखिए, इतना अच्छी तो मैंने सेशन नहीं लिया कि आप क्वेश्चन भूल जाओ। वो ये स- सर वो बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का है, ये सब भी बताया लोग। हाँ हाँ। लोग लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, तो यू कैन बताया कि फील ये प्राउड। नेटवर्क का प्रोडक्ट है, ऐसा भी बोलता है कोई कोई लोग। हाँ जी। नहीं, कोई कोई लोग बोलता है कि ये नेटवर्क यस मार्केटिंग का सर, प्रोडक्ट है यही क्या, ऐसा कारण भी लोग है बोलता है। कि लोग बोलते हाँ हैं कि ठीक ये ठीक जो है, प्रोडक्ट इनका सवाल ये है कि लोग ये पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है क्या, तो यू कैन से विद यस प्राउड कि यस सर, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर, यस ग्रेट सर, ये वर्ल्ड की 11वें नंबर की कंपनी का, जो इंटरनेशनल कंपनी में नंबर 1 जिनका प्लान और नंबर 1 प्रोफाइल है, उस कंपनी का प्रोडक्ट है, जो 190 कंट्री के लोग, और जिसमें से 4 करोड़ लोग जो इसको यूज कर रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड कस्टमर, तो वो कहते हैं प्राउडली स्पीकिंग कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, वो यूज कर रहे हैं। तो मैं यस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट, अगर वो कस्टमर बन के लेना चाहते हैं कस्टमर बन जाए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेना चाहता है तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। देखिए सर, यहाँ पे भी आज नेटवर्क मार्केटिंग के बात आती है ना, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, जब कोई जरा सा धीरू भाई अंबानी की कंपनी में काम कर रहा हो ना, या कोई मोर में काम कर रहा हो, तो वो बताता है हमारी इतनी बड़ी कंपनी है। आप अपनी कंपनी के प्रोफाइल उठा के देखिए सर, आप कितनी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो प्राउड के साथ कहिए, फील प्राउड। और उसके बाद अगर वो देखिए, और वो अपने आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा कि वो उसको कैसा लगता है। तो करण जी, यादव जी, आपका भी जो लेमन की तरह सवाल आप पूछिए सेल्स के बारे में।
ऐसे तो आपकी रिपोर्ट अच्छी है, आप बुरा अच्छा प्रोडक्ट सेल कर लेते हो। सर थैंक यू सो मच। सवाल तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मेन चीज यही है, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसी पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट को जब किसी के सामने जाते हैं तो उसको किस तरह से उनकी क्वालिटी हम जब उनको बताते हैं, और वो क्वालिटी को बता के हम उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। अब मेरे को भी, जैसे हम किसी भी डेमो सेशन में जाते हैं तो अब डेमो करते हैं, लोग बोलते हैं कि जी सैनिटरी नैपकिन महंगा है, 160 रुपए का महंगा है जी। तो हम उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हम ये कहते हैं ठीक है चलो मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, 160 रुपए का प्रोडक्ट है, महंगा है, बट आप मुझे ये बताइए, ये एक प्रोडक्ट, एक पैकेट आपका आराम से 2 मंथ चलता है। आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको आपको 2 से 3 आवर्स में चेंज करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो उससे आपका इन्फेक्शन बढ़ता है, आपको बहुत सारी बीमारियां और लगती है। जैसा मैंने आपको अभी डेमोस्ट्रेशन में दिखाया है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करके कैंसर की तरफ बढ़ावा कर रहे हैं, आप अपने आप को बीमारियां आप अपनी बॉडी में पाल रहे हैं। जब हम उनको ये सारी चीजें बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से आप कैंसर से बच सकते हैं, आपको जो नॉर्मली छोटी जो बीमारियां होती है, सिस्ट वगैरह, जो आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके उनसे बच सकते हैं। अगर हम उनको वो सारी चीजें बताते हैं, अच्छे से उनको नॉलेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फिर ना एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब 80 रुपए अगर हम एक मंथ के चार्ज की बात करें तो कॉस्ट नहीं है ज्यादा। क्योंकि नॉर्मली वैसे भी किसी भी लेडीज को एक मंथ में कम से कम बाहर मार्केट का यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो 2 पैकेट आराम से खरीदना ही पड़ता है, बिल्कुल और उसमें सर। वो फिर भी सेफ नहीं है। एक सर आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई, हमारे ग्रुप में से मैंने एक बात सीखी थी, हमारी क्रोसर में से एक पर्सन ने मुझे बताया था, वो कहता मैं पर पैकेट पर पीस पे जाता हूँ, भी पर पीस कितने का कॉस्ट करता है। तो उन्होंने जैसे बोला था आपने, वो सेंटीनेटल को 160 के साथ कंपेयर नहीं करते, वो 16 रुपए पर पीस बताते हैं डेमोस्ट्रेशन में। इस 16 रुपए आदमी के माइंड में आता है ये तो बहुत कम है, तो 160 की बजाय अगर हम 16 पे ले आए डेमोस्ट्रेशन में, यस 16 रुपए पीस बढ़ता है, बताइए कितना महंगा है। तो वो उस बात को, वो भी क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। पर टैबलेट पे भी आ सकते हैं, जिंक कितने की पड़ती है, डब्बी का रेट महंगा हो सकता है। बाद में ये भी एग्जांपल दी जा सकती है कि अगर आपने बाइंग करनी है, मान लीजिए आप आटे की बोरी लेके आओगे, ठीक है, तो आधा आधा किलो आटा करके लेके आओगे, तो आपको पता कौन सा महंगा पड़ेगा। अगर पर पीस लेना है तो हमारे ग्रुप के बिल्कुल बंदे को कहता है मैं इसको 20 रुपए में बेचूंगा, ये 16 रुपए खुले नहीं होते इसलिए, तो वो एमआरपी से भी ऊपर दे जाता है छोटा पैकेट। वो कहता है आपकी मर्जी कैसे यस करना, तो लोग 160 में ले लेते हैं। तो मैंने उसको देखा था, मैंने कहा यार तुम तो बढ़िया करते, कहता मैं तो 2 पीस भी निकाल के देता हूँ, देखो तो 3 पीस लिए 50 रुपए दे दो, ऐसा भी कर लेता है। मैंने कहा तुम तो एमआरपी से ऊपर बेच देते हो, कहता कुछ नहीं होता, 2 रुपए खुले तो है नहीं। अगले को बोलता अगली बार जब लगा तो बीच में एडजस्ट कर लेना, अगली बार के लिए कस्टमर भी रह जाता है, दे देता हूँ अगली बार 2 रुपए उसके। मैं चलो ये भी बात ठीक है उसकी, 100 में बत्ती लेके 30 में लेके 2 पैकेट देता है। ऐसा भी करते हैं लोग, बहुत कुछ चाहते हैं सर। नेक्स्ट हम नेहा जी बिल्कुल को सर। म्यूट करते हैं, नेहा जी का क्वेश्चन पूछते हैं क्या है। आई थिंक वो अनम्यूट कर नहीं पा रहे। रुपेश जी मेरे ख्याल सेल्स के बारे में हम लोगों के सवाल नहीं है, डॉक्टरी के बारे में सवाल है जहां तक मुझे लगता है। डेफिनेटली आपका सर जो इम्प्रेशन है वो पहले वो डॉक्टर का ही है, तो जब डॉक्टर सेल्स के बारे में बात करते तो लोगों को थोड़ा सा वो भी लगता है कि, और ये एक प्लस एडवांटेज है कि एक नॉलेज है आपके पास इतनी। सर ये चेंज है, और चेंज मतलब मैं लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता था कि मान लीजिए मैंने डॉक्टर से सेल्समैन बनने की प्रैक्टिस की, मैंने सब सेल्स अपने आप में सीखी, मैं अब सेल भी कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर होके प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो आप एक नॉर्मल बंदे होके सेल क्यों नहीं कर सकते। देखिए प्रोफेशन मैटर नहीं करता इसमें, ये नहीं होता। कई बार लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि आप डॉक्टर न्यूट्रिशन आप अच्छा भेज लोगे, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में कमेंट किया था कि मैं आपको आपसे ज्यादा पैट सेल करके दिखाऊंगा। तो मेरी मिसिज ने
अभी रिसेंटली तकरीबन 4-5 स्कूलों में डेमोस्ट्रेशन दिया है, तो बड़ी अच्छी सेल निकली है। तो टीम की सपोर्ट करते हैं हम, फुल फ्लैश सपोर्ट करनी पड़ती है, सेल्स भी उनको सिखानी पड़ती है। ये नहीं इस प्रोसेस को लोग बुरा बुरा समझते थे, और त्याश के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खुद ब खुद बिकते हैं, जिनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। पैड, आज भी हम किसी शॉप पे गए थे, वहां पे लड़की को पैड पैंटी लाइनर ढूंढ रही थी, तो मिसी ने अपना नंबर दिया, और अब मुझे अपनी मिसी पे भी प्राउड होता है। वो हमारी टीम में भी आरती और अंजू जी टैच है, उनको पता है कि मेरी मिसी किसी दुकान से बाय करने गई थी, तो वहां से एक पेशेंट को पकड़ के साथ ले आई, उसकी मिसी, उन्होंने बताया भी, वो भी जैसे डॉक्टर बनना है तो बड़ा मुश्किल है, वो कहते डॉक्टर नहीं बनना बड़ा आसान है, डॉक्टर से शादी करो डॉक्टर नहीं बन जाते हो। तो मेरी मिसी ने बढ़िया काम किया, स्मार्ट वर्क किया, मैंने मेहनत की, उसने मतलब स्मार्ट वर्क कर लिया, डॉक्टर से शादी कर ली। जहाँ उस टाइम जब हमारी शादी थी तब मैं डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती डॉक्टर बनवा दिया। तो अगेन डॉक्टर बनने में भी उन्हीं का मैं थैंक्स करता हूँ। तो आप वो उन्होंने टीम ने सीखा कि अगर गुलाटी जी की मिसेज एक पर्सन को साथ लेके आती है, और उनको अगर आज मल्टी टाउन दिया है, इन्होंने हमारे शहर से बंदा पकड़ के दिया है, तो हम अपने शहर के बंदे को क्यों नहीं अप्रोच कर सकते। तो लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारा ग्रुप वो करता है जो हम करके दिखाते हैं। तो अब हम ग्रुप के सामने एक्टिव हुए हैं और ज्यादा, तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और उन्हीं से सीख रहे हैं काफी। में से मैं अभी कल परसों हमारी टीम में से एक मैंने स्पेशल अपनी डाउन की स्पेशल लीडर को बुलाया, तो बहुत अच्छे स्कूल में डेमोस्ट्रेशन किया उनको, तो उनकी पिक्स है मेरे पास, मैं अभी आपके पास यहाँ पे शेयर करूंगा। तो स्कूल में वो ऐसे लग रहे थे जैसे गस्टेड अफसर खड़ा होता है। अब पिक्स है, मैं देखता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप में अगर शेयर कर पाऊंगा। आई थिंक मैं इसमें अगर आएगी, मेरी मिसी ने भेजी होगी, एक मिनट में शेयर करता हूं मैं, तो आप देखिएगा अभी कितना अच्छा लगता है, कितना प्राउड फील होता है। ये जूम चल रहा है इसलिए शायद अटैच नहीं हो पा रहा, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। वो जब भी डेमोस्ट्रेशन करने जितने भी लोग जाते हैं, वो बहुत अच्छे नजर आते हैं। अगर आप देखिए आपको प्राउड फील होता है। आप स्कूल में जैसे टीचर के सामने मिसी बता रहे थे कि जब वो खड़े हुए थे, टीचर हमारे बच्चों को गाइड करते हैं और वो टीचर को गाइड कर रहे थे खड़े होके, तो कितना प्राउड फील होता है। एक सिंपल मैंने देखा हमारे ग्रुप में, मैं अभी नाम नहीं लूंगा अभी, ये तो वेल क्वालिफाइड पर्सन थे, ग्रेजुएट थे, जिन्होंने डेमोस्ट्रेशन लिया था। लेकिन मुझे याद है कि मेरी टीम में एक 5वीं फेल लड़की थी, जिसने जाके दशमेश डेंटल कॉलेज है फरीदकोट में, वहां पे डॉक्टरों के ऊपर सेशन लगाया था, पैड के ऊपर, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर। तो आई फील प्राउड फॉर हर, वाकई उसने एक एग्जाम्पल सेट की थी कि 5वीं फेल होके वो डॉक्टरों को समझा रही थी कि सैनिटरी नैपकिन कैसे दूसरे सैनिटरी नैपकिन से जुदा है। और हमारी टीम में अभी भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अभी नेक्स्ट मीटिंग में हम कभी शेयरिंग कराएंगे उनके, जो एज ए सेल्स गर्ल हमारे साथ अटैच हुई थी। तो वो बताते हैं कि एक विलेज में जब वो गए, तो विलेज में वो नर्सेज होती हैं, तो नर्सेज कहते हैं हम देखते हैं कौन आया बाहर से, कौन गाइड करने, कौन प्रोडक्ट बेचने आया। तो जब उन्होंने उनको डेमोस्ट्रेशन की, एक नीड क्रिएशन की, बताया उनको कि हम किस इंफॉर्मेशन की बात करने आए हैं, तो इतना उनको मजा आया जी। ये मतलब यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं, ये देखिए आपके सामने एक पिक आ रही है हमारी टीम की लीडर की। आपके सामने एक ऐसा नजर आ रहा है जैसे गस्टेड अफसर खड़ा होता है और ये पैड की डेमोस्ट्रेशन कर रही है। एक रेपुटेड स्कूल है जिसमें मतलब जाके उन्होंने डेमोस्ट्रेशन की, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप भी वहां पे खड़े हुई हैं स्टेज पे, आपको भी मजा आए, आपको भी फील प्राउड फील हो। तो ऐसे आपको अच्छा लगना चाहिए अंदर से। जब आप अच्छे जाके डेमोस्ट्रेशन लगा के आते हो, आप चाहे 3+ की डेमोस्ट्रेशन करके आते हो, चाहे आप मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे स्पिरुलिना का टास्क देते हो, स्पिरुलिना का फेस पे आप लगाते हो, उससे भी चेहरे पे शाइन आती है, उसकी डेमोस्ट्रेशन करके आते हो। सोप का है जैसे कॉमन मैडम करके दिखाती हैं, हैंड वॉश का है, सभी चीजों का डेमोस्ट्रेशन है। आपको 4-5 डेमोस्ट्रेशन सीखनी चाहिए। डेमोस्ट्रेशन एक प्रोडक्ट को सेल करने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। जो लोग डेमो जानते हैं सिर्फ वही लोग ऑनलाइन बन सकते हैं। जब हमें इस टास्क को पता लगा था, तो जिस दिन मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने पहले ही दिन से डेमो खुद लगानी शुरू कर दी थी, मैं और मिसी ने दोनों ने। तो डेमोस्ट्रेशन करने से ही गोल्डन बनते हैं। गुरिंदर सर को हम देखते हैं दिल्ली के 4-5 प्लान और डेमोस्ट्रेशन, इसी वजह से वो पंजाब में मतलब 2nd नंबर पे हैं। प्रवीण शर्मा जी हमारे जो टॉप पे हैं, तो वो भी यही काम करते हैं। मैंने उनको घर पे पर्सनली इन्वाइट किया था, तो सभी लोग यही काम करते हैं। रुपेश जी, मनोज जावा सर, मैंने जावा सर की भी डेमोस्ट्रेशन देखी है,
जो हमने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया, वहां पे मैंने इनकी वीडियो अपलोड की है, वो सैनिटरी नैपकिन के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने भी वही काम किया है, कोई डिफरेंट काम नहीं है, एक ही काम है, आसान काम है, इजी काम है। सेल बड़ा आसान काम है। आज आपने देखा होगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम, जैसे मैं करण जी यादव जी से बात कर रहा था, अगर पेस्ट के बारे में यही गुण आप जाके बताएं किसी को भी, तो वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई भी जो मैं टूथपेस्ट कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। और फिर अगर आपको अपनी टूथपेस्ट की इंफॉर्मेशन है, अगर आप उनको जड़ी बूटियों के बारे में नाम भी ना बोल पाए ना, उनसे वैसे ही जाके एक सलाह मांगे कि भाई साहब एक मिनट राय देना, तो 97 बंदे राय देने के लिए तैयार है। तो उनको पूछना भी भैया इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, कुछ बताया हुआ है यार, पेस्ट यही है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझा दो, इंग्लिश लिखी, हिंदी में बता दो क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो अगर उसके बारे में पढ़ लेगा, तो पढ़ के अगर आपको बता देगा, तो डेफिनेटली ही विल बाय। आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, हमारी ग्रुप में से ही मैंने सीखा था, एक पर्सन था, उसको इंग्लिश नहीं आती, वो पेस्ट बड़ी अच्छी सेल कर लेता था। मैंने कहा यार तुम आके पेस्ट के बारे में क्या बताते हो? यार जो आपसे 4-5 बातें सीखी थी वो बता देता हूँ, और फिर लोगों से ही पूछता हूँ, मेरे को तो बताना आता नहीं, इंग्लिश आती नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया ये कुछ जड़ी बूटियां सी डाली है, क्या है, इसका मतलब क्या है, अच्छी सी है कि बुरी है? तो लोगों से पूछता है वो, मोबाइल पे जाके पीडीएफ पढ़ा पढ़ा के लोग देखिए कैसे उनको सलाह देते हैं। हमारे पंजाबी में तो आप किसी से भी सलाह मांगी, हिंदुस्तान की कानून है, मतलब अगर किसी ने जिंदगी में डेयरी फार्म भी नहीं देखा होता ना, तो वो आपको राय दे सकता है कि एक भैंसों की डेयरी लगा लीजिए और उससे आप करोड़पति कैसे बनेंगे। ये हिंदुस्तान में बढ़िया एडवांटेज है। तो लोग राय देने में विश्वास रखते हैं। तो उसने लोगों की राय मांगी, पेस्ट के बारे में सारे गुण बता दिए, भी स्लाइड्स लेके चला गया, और जितने लोगों के पास स्लाइड लेके चला गया, 20 लोगों के पास लेके गया था, एवरेज आती है तकरीबन 50 से उसकी एवरेज आ गई, 10 लोगों ने उससे पेस्ट बाय कर ली। और कहता मैंने कुछ कहा ही नहीं, सुन के आया हूं। सुन के भी शेयर हो सकती है, उसने मुझे सिखाया था, तभी मैंने स्लाइड स्पेशल ली थी। हर चीज की मेरे पास एग्जांपल है। जो स्लाइड्स मेरे को आज अच्छी लगी, वो इसलिए अच्छी लगी कि उन स्लाइड्स मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल हो चुके थे, और उन प्रैक्टिकल के कारण ही मैंने वो स्लाइड्स मुझे अच्छी लगी। आपकी जिंदगी में भी जब आप सीखना शुरू करोगे, आप चाहे यूट्यूब से सीखो, चाहे जूम से सीखो, चाहे कहीं से मर्जी आप सीखो, जैसे ही आप अपनी जिंदगी में आप सीखना शुरू करोगे, तो सीखते सीखते आपको पता लगेगा कि आप कब अच्छे सेल्समैन बन गए, आपको पता ही नहीं। तो प्रैक्टिस कीजिए इस बात की। अब ये नहीं है कि प्रैक्टिस ऐसा हो कि मैंने अपनी मिसेज से अपनी बात मानी, उनकी बात माननी भी है, तो ये मस्त है। तो रुपेश जी, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, लोगों के संजीत सैनी को नोट कर लेते हैं, ये नए इंसान है, इनका हैंड रेज है जी। हाँ जी सैनी साहब प्लीज। आई थिंक इनके भी नेटवर्क से नहीं आ रहा जी। रुपेश जी, आई थिंक टाइम हो चुका है। जी जी, गगनदीप जी बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन सेल के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर दी, और डेफिनेटली लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद भी आया। तो काफ़ी अच्छे फीडबैक भी मेरे पास मैसेजेस के रूप में आ रहे हैं आपके। और आज का सेशन सेल्स के ऊपर था, तो बहुत से लोगों को वही था कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उनको पूछने का वो हमेशा रहता ही है, तो वो हम लोग समझते हैं। तो लेकिन डॉक्टर गुलाटी का सेशन प्रोडक्ट के ऊपर भी रहता है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच गगनदीप जी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने सेशन को कंडक्ट किया, और करमवीर जी ने भी बड़े अच्छे से आपने जितना भी एक्सपीरियंस था वो भी आपके साथ शेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें मैं सुन रहा था। तो अब जल्दी से जल्दी हम लोग इस सेशन को अब कंक्लूड करने जा रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस और भी मेरे पास आ रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस मैं ले लेता हूँ। तो उसके बाद फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। और जितने लोग अभी हमारे साथ बने हुए हैं और वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दीप राज जी का मैसेज है, और उन्होंने बहुत अच्छे से फ्लावर्स भेजे आपके लिए सर। और संगीता सहगल जी, एक्सलेंट सेशन। एस के डोगरा बद्दी से, वेरी गुड सेशन जी। और करमवीर यादव जी, ऑसम सेशन सर, थैंक यू सो मच सर, बेटर टाइम बेटर लाइफ। राजकुमार सिंह, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मीटिंग रहा सर आज का। निखिल, सुपर मीटिंग सर। अंजना गर्ग, वंडरफुल सेशन सर।
और ये कुछ मैसेजेस हमारे पास आए थे तो उनका, और जल्दी से जल्दी अब हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं। और आप लोग अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और एक अच्छी सी स्माइल देकर हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो वंस अगेन गगनदीप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो साथ ही सर मैं आप एक समझाते इन्फॉर्मेशन भी हैं। देना चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी बात बीच में टोक रहा हूँ सर। नेक्स्ट मीटिंग में सेशन लेंगे धर्मीन जी हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, तो वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वुमेन हेल्थ केयर के बारे में। P+ प्रोडक्ट है उनका। आज जावा सर ने बात की, मैंने कहा सर ये उन्होंने प्रोडक्ट चूज किया हुआ है। आज ही वो लिटरेचर मतलब लेके आए थे, काफी मेरे साथ डिस्कशन करके गए हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, और वो मेरे से बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। मैं पहले ही बता सकता हूँ, न्यूट्रिशन फील्ड है उनकी और बहुत बढ़िया ग्रेट पर्सनैलिटी है। वो रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। एजुकेशन में DO रिटायर हुए हैं वो बतौर। एक्यूप्रेशर में उनका 25 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और ऑल द इक्विपमेंट दे आर यूजिंग, सभी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में रिक्वेस्ट है भी आप सब जरूर आना, क्योंकि वो हमारे साथ आ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। उससे नेक्स्ट सेशन में भी मैं कोशिश करूंगा हर बार एक नया पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी लेके आएंगे। जैसे मेरे साथ अभी भी अटैच हो रहे हैं, कुछ फिजियोथेरेपी से अटैच हुए हैं, कुछ मतलब नेचुरोपैथी वाले अटैच हुए हैं, कुछ डेंटिस्ट अटैच हुए हैं। तो मैं सभी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके उनको साथ लेके आऊंगा, और वो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे तो अपनी नॉलेज के साथ से बहुत जबरदस्त नॉलेज देने वाले हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा सर। नए नए लोगों को, नए नए एक्सपीरियंस को जब हम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उसका आउटकम तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो अब जल्दी से जल्दी योगेश कुमार गोयल जी बहुत बढ़िया, अच्छे से लग रहे हैं, और राजदेव पाल जी, और साथ ही आशुष शर्मा, और डॉक्टर निछतर पाल जी, और तारिक हुसैन जी, नेहा करमवीर यादव, और भजन कौर जी, और गगनदीप जी की स्माइल, तो और पूनम डोगरा जी हैं हिमाचल प्रदेश से। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच चरणजीत कटोच और लाल सिंह जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी 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 मच। कल फिर मिलेंगे 8:50 पे नई आइडियाज के साथ, नए सेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गगनदीप जी, ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड नाइट सक्सेस। सर। गुड नाइट।